चलो भाई देखो, हम आज बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले तुमने पढ़ा है 10th में ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ा। उसमें क्या था कि आपके पास रेशो था, है ना। उसमें क्या होता था, एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल था क्या होता है अभी भी, ए बी सी। तो वहाँ कुछ रेशो थे आपके पास, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 3 रेशो थे, 3 उनके रेसिप्रोकल। इसको हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, देखो थीटा के सामने की साइड हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होगी, थीटा के सामने, और 90 डिग्री के ठीक सामने आपकी साइड हाइपोटेनियस होगी। ये बात आपको पहले भी बताए थे और अभी, है ना। और जहाँ से एंगल स्टार्ट होगा वो क्या होगा आपके पास, बेस हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, दैट इज बी अपॉन ए सी एच, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा आपके पास था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 उनके आपके पास रेसिप्रोकल। साइन का आपके पास है कोसेक थीटा एच अपॉन पी, और सेक थीटा एच अपॉन बी, और कोट थीटा बी अपॉन पी। एक तो ये चीज़ें थी। एक आपके पास था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। 3 चीज़ आपके पास ये थी, है ना। बाकी आपके पास था 90 माइनस थीटा में फॉर्मूला था। 90 माइनस थीटा में फॉर्मूला था आपके पास कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा आपके पास था टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपके पास है सेक थीटा। देखो, ये तो थी आपके पास 10th की बात। अब हम बात करेंगे 11th में क्या पढ़ना है। देखो 11th में पढ़ रहा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन होता क्या है कि सपोज करो हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है भाई, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अच्छा, तो ये फलन का मतलब ये है कि देखो इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे चेंज होगी, एक्स की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे चेंज होगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि भाई 45 पे है, यानी कि साइन 45 इक्वल टू 1/√2, और फिर मैंने कह दिया कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। तो देखो कहने का मतलब ये फंक्शन का होता है हिसाब क्या होगा कि इसमें एक ही पॉइंट पे, इसमें क्या होगा आपके पास कि आपने कोई वैल्यू निकाल ली, तो इस पॉइंट पे आपके पास 1/√2 आया, और हमने कहा कि 135 पे भी 1/√2 आया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, अगर हम डिफरेंट पॉइंट की बात करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम वैल्यू हो सकती है, सेम वैल्यू हो सकती है भाई, लेकिन
लेकिन सेम पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी। सेम पॉइंट पर कभी भी डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी। अब देख लो, आप खुद ही देख लो कि 45 पे आपने 1/√2 कहा, तो 45 पे आपके पास √3/2 आ जाएगी, नहीं आ सकती ना। तो बस यही है इसमें कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट पे आपके पास सेम वैल्यू हो सकती है, लेकिन सेम पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती। ये आपके पास फलन है। बाकी फलन में जो हम पढ़ेंगे वो 3 पॉइंट, अब देखो हम पढ़ेंगे क्या 11th में, जो 11th का इंट्रोडक्शन है उसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये चीज़ पढ़ना है। देखो सब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, लेकिन हाँ इससे पहले मैं एक बार बताऊँ तुम्हें कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है ना। ट्री मतलब 3 होगा और दोनों आपके पास साइड्स, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो देखो मेजरमेंट मैंने वर्ड लिखा भी उसमें भी है ना, तो यानी कि इसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट होगा, 3 साइड्स का मेजरमेंट होगा इसमें, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब कहने की बात ये इसमें सीधे सीधे बात है कि रिलेशन है इसके एंगल्स और साइड्स के बीच में, है ना, रिलेशन बिटवीन टू एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो किसी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा गया। तो आपके पास इसमें जो ट्राइंगल लिया जाएगा ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल ले जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ भाई ये लिया जाएगा भाई, हाँ ABC है ना। अच्छा अब इसमें बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखो इसमें 2 एंगल होगा आपके पास। एक तो एंगल होगा आपके पास पॉजिटिव एंगल, और एक आपके पास होगा नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल होगा भाई। अब भाई ये तो कोई नई चीज़ आ गई, पहली बार पढ़ रहे। हाँ भाई पहली बार पढ़ रहे बिल्कुल। तो देखो पॉजिटिव एंगल क्या होगा कि यहाँ से समझ करो अपने क्वाड्रेंट है, तो इस एंगल को अगर हम देखो यहाँ से इधर को मेजर कर दें, इधर को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, हाँ भाई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, है ना। और अगर हम इस लाइन से एंगल को नीचे को मेजरमेंट करते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल आपके पास नेगेटिव होगा, बिल्कुल भाई नेगेटिव होगा एंगल, है ना। तो देखो एक लाइन है आपके पास, एक एंगल बना हमने 60 डिग्री बनाना है, तो एंगल हमने ऐसे बनाया, तो ये पॉजिटिव एंगल हुआ, ये हुआ पॉजिटिव एंगल। और हमें बनाना -60, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा -60 डिग्री। तो भाई ये आपके पास है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ठीक है ना। हाँ अब देखो, अब आपके पास बात आती है एक सेक्साजेसिमल, है ना। सेक्साजेसिमल पढ़ेंगे भाई हम। सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजरमेंट। देखो सेक्साजेसिमल का मीनिंग क्या होगा, 60 से, है ना। तो इसमें सेक्साजेसिमल का मीनिंग है 60 से रिलेशन। तो मतलब क्या हुआ, देखो हमें पता है कि भाई कोई भी यानी कि एक रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। यानी कि आपने कोई एंगल बनाया, चारों तरफ एंगल जो होगा, एक पूरा चक्कर वो 360 डिग्री का हुआ करे। तो हमने कहा एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होगा, है ना। तो वहीं से हम बात करते हैं कि एक डिग्री बराबर होगा आपके पास 60 मिनट, और 1 मिनट आपके पास होगा भाई 60 सेकेंड। यानी कि इसका क्या है रिलेशन, 60 से रिलेशन है ना, ये चीज़ है।
तो ध्यान रखना भाई, ये चीज़ें याद करने की। 1 डिग्री इक्वल टू होगा 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होगा 60 सेकंड होगा, है ना। अब बात करते हैं हम रेडियन की। रेडियन क्या है? रेडियन वैसे तो फिजिक्स में बताया था एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है एंगल की, एसआई यूनिट रेडियन, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि हमने 1 यूनिट रेडियस ली, 1 यूनिट रेडियस पे एक सर्कल बना दिया, गोल बन गया ना। हाँ, 1 यूनिट रेडियस पे एक सर्कल बना दिया हमने, और देखो यहाँ से यहाँ तक हमने कहा कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है ना। और यहाँ से जो हमने 1 यूनिट ही लेंथ ले ली, किसकी? आर्क की लेंथ 1 यूनिट, ये हमने 1 यूनिट बोल दिया भाई, इसको भी 1 यूनिट बोल दिया गया। अब जो 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क है, इसने इसके साथ सेंटर के साथ रेडियस से एक एंगल बना दिया, एक एंगल बना दिया भाई, है ना। एक एंगल बनाया और वो एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ये स्मॉल सी है भाई, छोटा सा सी लगाना कोने पे, रेडियन, है ना। तो देखो 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ने रेडियस के साथ सेंटर पे जो एंगल बनाया वो आपके पास क्या होगा? 1 रेडियन एंगल होगा। और ये फॉर्मूला फिजिक्स में बताया था L/R, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और हाँ, एक बात और याद रखना भाई, क्या याद रखोगे कि जो थीटा इक्वल टू L/R है ना, वो हमेशा मेजर करेगा एंगल को रेडियन में, हमेशा और हमेशा रेडियन में मेजर करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको देंगे, वो क्वेश्चन में कह देंगे कि कोई सर्कुलर पाथ है, उस पर एक स्कूटर वाला चला, उसने एंगल इतने डिग्री का बना दिया, तो आप डिग्री, वो एंगल 36 डिग्री एंगल दे दिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे वो बताया जाएगा भी, है ना। तो इसको सबसे ध्यान रखना कि ये एंगल हमेशा और हमेशा रेडियन में बनना है भाई, है ना। तो यानी कि क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन कोई लिखनी जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन लिख दो चलो। एंगल सबटेंडेड बाय a unit length of arc, length of arc in a unit radius of circle, unit radius of circle at the center is called रेडियन। ठीक है, तो यह है भाई। अब देखो, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो भाई क्या क्या रिलेशन है। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री है, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास एक सर्कल है ना, सर्कल है, और हमने कहा कि ये आपके पास 1 यूनिट रेडियस थी और ये आपके पास 1 यूनिट लेंथ थी, इन्होंने मिलकर बनाया 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल बनाया भाई, है ना। अगर ये 2 जाएगा तो सीधी बात 2 रेडियन बनेगा, 3 जाएगा 3 रेडियन बनेगा, है ना। अगर हम इसकी टोटल की बात करते हैं, अगर पूरे चक्कर की बात करते हैं, तो पूरे चक्कर को ध्यान से देखो ना, तो यानी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस होगी। और थीटा इक्वल टू क्या बोला हमने? थीटा इक्वल टू बोला था हमने L/R। लेकिन इस बार कंप्लीट अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट चक्कर की बात करते हैं, कंप्लीट चक्कर की बात करते हैं, तो क्या होगा? आपके पास सरकमफ्रेंस होगा, और सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr, वही तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क होगी। इस बार पूरा रास्ता नाप दिया उसने, और रेडियस r है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आया? 2π रेडियन। ये तो एक चक्कर की बात हुई, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रिवोल्यूशन तो ये होता है, तो 2π रेडियन इक्वल टू
2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, है ना। तो भाई पाई रेडियन कितना होगा 180 डिग्री, ये इसके पास रिलेशन होगा। ध्यान रखना, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है और पाई की वैल्यू 3.14 है। मतलब क्या हुआ कि 3.14 रेडियन इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री होगा, है ना। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते इसकी कि जैसे इसने कह दिया कि पाई कैलोरी है, अगर हम कहें कि 90 डिग्री तो क्या होगा पाई बाई 2 रेडियन होगा, भाई 2 से डिवाइड कर दो ना। लेकिन अगर बात करते हैं 60 डिग्री को कैसे करेंगे, तो 60 डिग्री को कैसे करना हमें, भाई 60 डिग्री को कर देंगे बिल्कुल। 60 डिग्री को आपके पास क्या करना है, तो इसको देखो यूनिटरी मेथड से करो। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इतना हुआ। तो 60 डिग्री का क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 63, तो पाई बाई 3, तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे आप कन्वर्ट करोगे, है ना, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। डी आर, डी आर के देख लो टेबल, है ना। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 और 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री आपके पास पाई बाय 3 होगा और 90 डिग्री आपके पास पाई बाय 2 होगा, 180 डिग्री आपके पास पाई होगा, है ना। और 270 डिग्री आपके पास कितना होगा भैया 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री आपके पास क्या होगा 2 पाई। ये टेबल याद कर लेनी तुम्हें बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें देखो एक एग्जांपल करा दूँ तुम्हें, ठीक है, जो इसमें करना है। सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि 40 डिग्री और 20 मिनट, इसने कहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करो इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के पहले इसके एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, बिल्कुल सिंपल है भाई। 40 डिग्री 20 मिनट दैट इज 40 डिग्री प्लस 20 मिनट लिख सकता हूँ, है ना। तो 40 डिग्री प्लस हमने कहा था कि 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो 1 मिनट कितना होगा 1/60 डिग्री होगा, तो बस 20/60 डिग्री हो गया। इसमें 2 3 6 क्या क्या 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इसको ऐड कर दो 120 121 इतने डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो 120/3 डिग्री इक्वल होगा 121/3 इंटू रेडियन होगा 5.180 डिग्री, है ना। नेक्स्ट यार होता नहीं 121 आए इतने रेडियन, ये ठीक है ये। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक। आज तक के लिए ये काफी।